प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र वृषभ राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र मन के कारक होने से आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण ये आपकी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म किसी कारणवश अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का मौका हस्त नक्षत्र देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है, यानी कि स्वयं अपने हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म चाहे वो पहले जन्म के हों या इसी जन्म के अधूरे कार्य रह गए हों, उन्हें आपने स्वयं से करना होगा। इसमें आप दूसरों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के पुराने अधूरे रह गए कर्म हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं काम करना होगा। इस समय हस्त नक्षत्र के केतु आपकी पुरानी इच्छा को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। हस्त नक्षत्र कालपुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण, दूसरा धन भाव, छठा ऋण भाव और 10वां कर्म भाव को सक्रिय करते हैं, यानी कि एक्टिव करते हैं। इन भावों से जो भी पेंडिंग कर्म है वो सब स्वयं से करने का मौका आपको हस्त नक्षत्र दे रहे हैं। धन संचय होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ग्रह क्या है, थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल है, लेकिन इनका सिर नहीं है। ये मोक्ष, प्रारब्ध और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है, ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। राशि कुंडली में यदि केतु बलवान हो तो जातक के अंदर त्याग की भावना होती है और त्याग करके ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या अध्यात्म में। कमजोर केतु जातक को भ्रमित करता है और जातक को व्यसन, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि वाली लत लग जाती है। केतु ग्रह कोई भी कार्य आकस्मिक करते हैं। यदि केतु शुभ हैं तो अचानक से गुप्त धन मिलना, अचानक नौकरी, विवाह, धार्मिक यात्रा आदि का होना होता है। यदि केतु कुंडली में अशुभ हैं तो अचानक से धन हानि होना, नौकरी छूटना, विवाह का टूटना, चोट पटक लगना, ऑपरेशन होना, कुत्ते का काटना, अपनों से ही धोखा खाना आदि होता है। यदि केतु कुंडली में गुरु या शुक्र के भाव में अकेले बैठे हों तो शुभ माने जाते हैं, या गुरु से युत हो या केतु पर गुरु की दृष्टि हो तब भी ये शुभ माने जाते हैं। क्योंकि यदि केतु किसी ग्रह के साथ युति बना लें तो उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में भी वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ फल हो या अशुभ फल। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां पर एक कमजोरी तैयार करते हैं, जैसे कार्य क्षेत्र को लेकर, नौकरी को लेकर दुख देते हैं। इस दुख से विरक्ति पैदा होती है। पंचम भाव में होगा तो संतान कमजोरी होगी, भाग्य भाव में केतु होगा तो भाग्य कमजोरी होगी, चौथे भाव में केतु होगा तो परिवार कमजोरी होगी। इसी तरीके से हर भाव में कुछ न कुछ ये एक कमजोरी तैयार करते हैं। किसी के स्वभाव को लेके भी कमजोरी हो सकती है। कुल मिलाकर केतु विरक्ति के कारक माने जाते हैं। ये सकारात्मक विरक्ति नहीं है, बल्कि जिस भाव में केतु बैठे होते हैं उस भाव की चीजों की असफलता के कारण विरक्ति आती है। क्योंकि हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उन्हें मनाते मनाते या समझौता करते करते हम थक जाते हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए, धन संचित के लिए, संतान के लिए, माता पिता गुरुजनों के लिए, व्यवसाय वृद्धि के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए या फिर अध्यात्म प्राप्ति के लिए, जब हम इन सब चीज़ों के लिए पूरी मेहनत कर लेते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं तो केतु इन चीज़ों के लिए मन में अलगाव पैदा कर देते हैं। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी बनने देनी नहीं है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण भी हम असफल हो जाते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, किसी से लगाव न रखें और कोई अपेक्षा न पालें। मन में ये भाव रखें कि नेकी कर दरिया में डाल, तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये अलगाव के कारक है।
केतु के नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। केतु आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर 12वें भाव में होने से गुरु केतु का षडाष्टक योग बना है। इस कारण केतु आपको पंचम भाव के शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, रिसर्च, संतान, प्रेम प्रसंग आदि का माना जाता है। इस भाव में केतु और गुरु का अशुभ योग होने से विद्यार्थियों में थोड़ा भटकाव रहा होगा। प्रेम प्रसंग में भी मतभेद हुए होंगे। परीक्षाओं में सफलता नहीं मिली होगी। माता पिता के साथ संबंध खराब रहे होंगे। संतान के व्यवहार से माता पिता भी दुखी हुए होंगे। पंचम भाव लॉटरी, शेयर मार्केट का भी माना जाता है। इस भाव में केतु के स्थित होने से धन हानि हुई होगी। जिन जातकों को संतान चाहिए थी उन्हें भी संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं वहां की चीजों में अरुचि पैदा करते हैं। 30 अप्रैल के बाद गुरु राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि वृषभ में आ जाएंगे। यहाँ से गुरु केतु का 9 पंचम योग बनेगा। गुरु की शुभ दृष्टि केतु पर पड़ने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। केतु अचानक से धन लाभ कराएंगे, शिक्षा, नौकरी आदि में सफलता दिलाएंगे। रिश्ते जो भी बिगड़े थे उनमें सुधार होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। केतु की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने से भाग्यशाली संतान प्राप्त होगी और आपका भी भाग्योदय होगा। अप्रैल के बाद गुरु आपकी राशि में गोचर करेंगे। अभी तक विवाह में जो बाधा आ रही थी वो दूर होगी और गुरु की सप्तम दृष्टि विवाह भाव में होगी, जिससे विवाह का योग बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का भी माना जाता है। अप्रैल के बाद विदेश जाने का योग बनेगा। केतु की सप्तम दृष्टि 11वें लाभ भाव पर है। ये भाव आपकी आय का होता है। अक्टूबर से गुरु केतु का जो षडाष्टक योग बना है उसके कारण आपकी आय में रुकावटें आई होंगी। धन की हानि हुई होगी। धन कहीं फंसा होगा। गुरु अप्रैल से आपकी ही राशि में आने से केतु के साथ 9 पंचम योग बनाएंगे और गुरु की कृपा से केतु आपको अचानक से इन सभी से लाभ प्रदान करेंगे। केतु अध्यात्म के कारक भी माने जाते हैं। इनकी दृष्टि आपकी राशि में होने से अध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आप चीजों के पीछे भागना बंद करेंगे। केतु ऐसा ही चाहते हैं क्योंकि ये अलगाव के कारक हैं। इनकी एक विशेषता है कि जब आप चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों में हस्त नक्षत्र केतु धैर्य और संतोष की भावना जागृत करेंगे, क्योंकि राशि में केतु की दृष्टि है और अप्रैल के बाद राशि में गुरु भी बैठ जाएंगे। गुरु की कृपा केतु पर होगी और केतु की कृपा आप पर होगी। गुरु केतु के प्रभाव से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए श्री गणपति अथर्व शीर्ष पढ़ें, अपाहिजों की सहायता करें, कुत्तों को भोजन कराएं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।